हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपनी पशु परिचर की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। यानी जो आज की हमारी क्लास है ना, वह पार्ट बी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी नस्ल है ना आज हम सूरती नस्ल पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वह हमारी जो भैंस की नस्ल जो सूरती भैंस है ना, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो सूरती भैंस है ना, अगर इसकी उत्पत्ति स्थान इसके वितरण की बात की जाए तो यह मूल रूप से राजस्थान के आनंद, नाडियावाद या फिर बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र है और इस नस्ल की भैंस दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सूरती भैंस है वह कहाँ पर पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति और वितरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दो। तो आप इसमें क्या दोगे कि जो सूरती भैंस है ना, वह मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियावाद, बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र में है और इस भैंस की नस्ल है ना, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है। यानी जो क्या हो गया, मोटा मोटी बात, जो सूरती भैंस है तो यह मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियाद, बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र में है और इस नस्ल की भैंस दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। उसके बाद अगर हम इस भैंस की विशेषता पर बात की जाए, यानी जो ये इस भैंस है इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या करेक्टिसाइड्स है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। अगर इस भैंस की अगर हम विशेषता पर बात करने लगे ना, तो यह मध्यम आकार की होती है और इनका भूरा या फिर हल्का काला रंग होता है। अगर हम इस भैंस की चर्चा करें तो इस भैंस का जो आकार होता है ना, तो यह मध्यम आकार की भैंस होती है। यानी यह भैंस है ना, यह मध्यम आकार की भैंस होती है। भूरा या फिर इनका रंग होता है ना, हल्का काला रंग होता है। यानी जो यह हमारी भैंस है ना, तो यह मध्यम आकार की भैंस होती है और इनका जो भूरा या फिर हल्के रंग की ये भैंस होती है। फिर क्या है, जो इनके सींग है ना, इनके सींग छोटे और दराती यानी हाशिए की आकृति के व चपटे होते हैं। अगर जो हमारी यह भैंस है ना, अगर इस भैंस की, तो अगर हम इसके भैंस का जो रंग है ना, इसका आकार तो मध्यम है, भूरा या फिर हल्का काला इसका रंग होता है। यानी जो ये भैंस हो गई नहीं हमारी, तो इस भैंस का रंग कैसा हो गया, तो इस भैंस का रंग हमारा कैसा हो गया, तो इस भैंस का रंग हमारा भूरा या फिर हल्का काला है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सूरती भैंस होती है, तो सूरती भैंस का रंग कैसा होता है, तो सूरती भैंस का रंग हो जाएगा मध्यम आकार का होता है, मध्य काला, भूरा या फिर हल्का रंग होता है। फिर इसकर अगर सींगों पर बात करी जाए तो इसके सींग छोटे होते हैं। यानी जो सूरती भैंस है उसके सींग कैसे होते हैं, तो उसके सींग छोटे होते हैं और दराती यानी हाशिए की आकृति के वह चपटे होते हैं। यानी जो अगर इस भैंस की हम बात की जाए तो इसके सींग छोटे यानी दराती या हाशिए की आकृति की हो गई, वह चपटे होते हैं। अगर इनकी पूर्ण विशेषता यह है कि जो पशु के जो जबड़े के नीचे तथा जो अधर वक्ष पर जो सफ़ेद, यानी क्या हो गया, यानी जो यह है ना, यह जो हमारी सूरती भैंस है, तो सूरती भैंस का क्या हो गया, तो सूरती भैंस है जो ये पशु के जो जबड़े हैं ना, तो जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। यानी यह क्या हो गया, यानी जो यह हमारी सूरती भैंस है, तो सूरती भैंस है ना, तो इसके जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर एक सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। इसकी पीठ सीधी होती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सूरती भैंस होती है उसकी पीठ कैसी होती है, तो सूरती भैंस की पीठ एकदम सीधी होती है और जो इसकी त्वचा है ना, तो इसकी त्वचा मोटी होती है। यानी जो इसकी त्वचा है ना, तो इसकी त्वचा मोटी होती है। फिर क्या है, अयन सुविकसित जो पीछे के पैरों में वर्गाकार रूप में स्थित होता है। जो इसका अयन होता है, यानी जो इसको ग्रामीण भाषा में इसको ऊस बोलते हैं, तो अयन है ना, जो इसका सुविकसित है, जो कि पीछे के पैरों में वर्गाकार रूप में स्थित होते हैं। फिर क्या है, इसके नर पशुओं के, इसके जो नर है ना, जो इसके नर पशुओं का शरीर का भार 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। यानी जो इसके नर पशुओं का जो शरीर का भार है ना, यानी जो इसके नर पशुओं के शरीर का भार कितना हो जाता है, यानी इसके नर पशुओं के जो शरीर का भाग है ना, वह 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। तथा मादा पशुओं का जो भार है ना, वह 350 से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है। यानी इसके अंदर नर पशुओं के शरीर का भार 450 से 500 किलोग्राम तथा मादा पशुओं के शरीर का भार 350 से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है। तथा प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 माह है। यानी जो
सूरती भैंस है तो सूरती भैंस की जो प्रथम ब्यात की उम्र है वह कितनी है? तो सूरती भैंस की जो प्रथम ब्यात है ना वह 42 से लेकर 48 माह की होती है। फिर अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात की जाए या अगर हम इसकी यूटिलिटी पर बात करें तो इसका जो दूध क्षमता है ना वह 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। यानी जो हमारी सूरती भैंस होती है तो सूरती भैंस का दूध होता है, दूध है वो कितना होता है? तो 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात तक होता है। और इस दूध के अंदर वसा की बात की जाए तो दूध के अंदर इसकी जो वसा होती है ना वह 7.5% होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट नस्ल की ओर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट नस्ल कौन सी है? तो हमारी नेक्स्ट नस्ल है नीली, यानी नीली। यह हमारी भैंस की अगली नस्ल है नीली। तो इसका भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो नीली भैंस है अगर इसकी उत्पत्ति उसके क्षेत्र पर विस्तार की जाए तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, जो वितरण है ना, यह पंजाब की फिरोजापुर व अमृतसर के नीली, रावी तथा सतलुज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो कि उत्पत्ति है इसके स्थान वितरण पर बात करना तो यह पंजाब के जो फिरोजपुर व फिर अमृतसर के नीली, रावी तथा सतलुज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्या है? सतलुज नदी का पानी है ना नीला होता है, यानी जो सतलुज नदी है उसका पानी कैसा है? सतलुज नदी का पानी नीला होता है, इसलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। इसी कारण इस भैंस का नाम क्या रखा गया है? तो इसीलिए इसी भैंस का नाम नीली रखा गया है। फिर क्या है? इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद व उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में बहुतायत से मिलती है। इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश है ना तो उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद या फिर उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों के अंदर यह बहुतायत से मिलती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नीली जो नस्ल है, नीली भैंस की नस्ल है, उस पर आप विस्तृत वर्णन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? उत्पत्ति अगर इसकी स्थान के वितरण की बात की जाए, अगर हम नीली नस्ल की भैंस की उत्पत्ति और स्थान वितरण पर बात करें तो यह पंजाब के फिरोजपुर व फिर अमृतसर के नीली, रावी तथा सतलज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला है। जो सतलज नदी है उसका पानी कैसा है? उसका पानी नीला है, इसलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। इसी कारण जो यह भैंस है ना इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद या फिर उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में बहुतायत से मिलती है। तो इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद व फिर उत्तराखंड के जो रामपुर और जो नैनीताल जिलों के अंदर यह हमें बहुतायत में मिलती है। तो नीली जो भैंस है उस पर यह जो टिप्पणी है महत्वपूर्ण है। अगर उसके बाद हम इसकी विशेषता पर बात करें, यानी जो नीली गाय है अगर इसकी हम विशेषता पर बात करें कि इसकी क्या विशेषता है तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो हमारी नीली भैंस है अगर इसकी विशेषता पर बात की जाए तो जो इसका जो शरीर का रंग है ना अधिकतर काला तथा कभी कभी भूरा भी आपको मिल जाता है। यानी जो नीली नस्ल की भैंस है जो उसके शरीर का रंग होता है ना वह लगभग काला होता है तथा कभी कभी इसका रंग शरीर का रंग है ना वह भूरा भी आपको मिल जाता है। फिर क्या है? माथे, चेहरे, थूथन तथा पैरों पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं। यानी इसका जो माथा हो गया और चेहरा हो गया और जो थूथन हो गया तथा पैरों पर आपको सफ़ेद चिन्ह इस भैंस के देखने को मिल जाती है। यानी यह ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके माथे, चेहरे, थूथन तथा पैरों पर आपको सफ़ेद चिन्ह मिलते हैं? तो वह हमारे हो जाएगी नीली नस्ल की जो भैंस है उसके मिलती है। फिर क्या है? पशु मध्यम आकार के, खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। जो इसके पशु होते हैं ना तो इसके पशु क्या हो गए? जो इसके पशु मध्यम आकार के और जो खुरदरे व फिर भारी सिर वाले होते हैं। यानी क्या है? यानी यह हो गया जो इसके क्या हो गया? जो हमारी नस्ल है ना तो पशु मध्यम आकार के और खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। और पूंछ है ना, पूंछ भूमि को छूती हुई लंबी व पतली है। जो इसकी पूंछ है ना, जो इसकी पूंछ है भूमि को छूती हुई है और लंबी व पतली है, जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार व सफ़ेद होता है। जिसका अंतिम भाग क्या हो गया? जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार व सफ़ेद होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए जो नीली नस्ल की भैंस होती है उसकी पूंछ कैसी होती है? तो नीली नस्ल की भैंस की पूंछ भूमि को छूती हुई है एवं लंबी व पतली, जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार व फिर सफ़ेद होता है। फिर क्या है? जिसके अयन है ना, अयन सुविकसित होते हैं। यानी जो नीली नस्ल की भैंस है ना उसका अयन, जिसको स्थानीय भाषा में ऊस भी कहते हैं, तो ऊस सुविकसित होते हैं। यानी इसको अयन क्या हो गए? अयन हो गए सुविकसित हो जाते हैं।
जिस पर कभी कभी गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। जिस पर कभी कभी आपको गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। फिर क्या है, इसके नर पशुओं को शरीर का भार 580 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। यानी जो इसके जो नर पशु होते हैं ना, तो इनके जो नर पशु का भार होना वह 580 से लेकर 600 किलोग्राम तक हो जाता है। तथा यह मादा पशु के शरीर का वजन कितना हो जाता है, तो इसके जो मादा पशु के शरीर का वजन 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक हो जाता है। तो तथा इसकी जो बेयांत की उम्र है वह 40 से लेकर 48 माह तक की है। यानी जो नीली नस्ल की भैंस है, अगर इसके हम बेयांत की बात की जाए तो इसका बेयांत हमारा 40 से लेकर 48 माह तक होता है। फिर क्या है इसकी उपयोगिता, अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें तो इसकी जो दूध क्षमता है ना वह 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम प्रति बेयांत है। यानी जो उपयोगिता क्या होगी, इसकी उपयोगिता क्या होगी, इसका जो दूध उत्पादन क्षमता है ना वह 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम प्रति 1800 किग्रा प्रति बेयांत होता है। यानी वह अपने पूरे बेयांत समय के अंदर, एक समय के अंदर 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम तक दूध देती है। अगर इसके हम दूध में वसा की बात करें तो इसके दूध की वसा 8 से 10% तक होती है। यानी इसके दूध के अंदर अच्छी खासी वसा आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट नस्ल की ओर चर्चा करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट नस्ल है वह कौन सी है, जो हमारी नेक्स्ट नस्ल है वह हमारी है जाफराबादी। यानी जो हमारी जाफराबादी नस्ल है वह क्या है, किस प्रकार है, उसका भी हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो हमारी जाफराबादी नस्ल है ना, अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थान पर चर्चा करें तो इसका मूल स्थान क्या हो गया, इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। यानी जो जाफराबादी नस्ल है ना, तो अगर इसकी उत्पत्ति स्थान के वितरण की चर्चा करें तो इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। तो जाफरीवादी का मूल स्थान क्या हो गया, इसका मूल स्थान हो गया गुजरात के गिर जंगलों तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। फिर अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसके जो पशु का जो शरीर का भारी भरकम तथा लंबा होता है। यानी जो यह पशु है ना, तो ये जो पशु का शरीर है ना वह भारी भरकम होता है तथा लंबा होता है। रंग काला तथा जो इसका माथा है ना वह भारी तथा उठा हुआ होता है। अगर इसकी विशेषता पर बात करें तो इस पशु का जो शरीर है, जो शरीर जो होता है ना वह भारी भरकम होता है तथा लंबा होता है। और रंग क्या होता है इसका रंग काला होता है। और इसका माथा है ना, तो इसका माथा भारी तथा उठा हुआ होता है। फिर क्या है, सींग चौड़े तथा गर्दन की तरह खुले झुके रहते हैं। यानी जो इसके सींग है ना, तो इसके सींग चौड़े होते हैं तथा जो गर्दन की तरफ झुके रहते हैं। फिर क्या है, सींग के आगे का भार गोल लच्छेदार होता है। यानी जो सींग होते हैं ना, जो सींग के आगे का भार है ना वो गोल और लच्छेदार होता है, इस प्रकार होता है। इसमें नर पशुओं का भार 500 से 600 किलोग्राम तक होता है। यानी जो जाफराबादी भैंस है ना, इसके जो नर का भार है ना वो 500 से 600 किलोग्राम तक होता है तथा मादा पशुओं का भार 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। तथा जो मादा पशु है ना, तो मादा पशुओं का जो भार कितना हो जाता है, 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। तथा प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है, तो प्रथम ब्यात की उम्र इसकी 42 से लेकर 48 माह तक है। यानी क्या हो गया, जो इसकी जो प्रथम ब्यात की उम्र है वह कितनी है जाफराबादी भैंस की, तो जाफराबादी भैंस की प्रथम ब्यात उम्र है 42 से लेकर 48 माह की। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, यानी जो हमारी जाफराबादी नस्ल की भैंस है, अगर इसकी उपयोगिता पर बात करें तो इसकी दूध क्षमता है ना वह 900 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यात होती है। यानी जो जाफराबादी नस्ल की जो भैंस होती है ना, अगर इसकी हम दूध क्षमता की बात करें तो इसकी दूध क्षमता कितनी होती है, तो इसकी दूध क्षमता होती है 900 से लेकर 1100 किलोग्राम प्रति ब्यात तक होती है। तो इसकी दूध क्षमता कितनी होगी, 900 से लेकर 1100 किलोग्राम प्रति ब्यात हो गया। फिर क्या हो गया, फिर है दूध में वसा। अगर इसके अंदर दूध के अंदर वसा कितनी होती है, तो इसके दूध के अंदर वसा होती है 7 से 9% तक। यानी इसके अंदर दूध अच्छी वसा होती है, वो अच्छी खासी होती है, कितनी हो जाती है 7 से लेकर 9% तक। फिर क्या है, फिर हम अपनी नेक्स्ट नस्ल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नस्ल कौन सी है हमारी, मेहसाना। तो अब हम मेहसाना नस्ल पर चर्चा करते हैं। अगर हम मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति पर बात करें तो जो मेहसाना नस्ल है ना, तो वह गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा व साबरकांठा जिलों में मूल निवास है। यानी जो मेहसाना नस्ल है ना, तो वह गुजरात हो गया,
वह गुजरात का मेहसाना हो गया, बनासकांठा हो गया और साबरकांठा जिलों में मूल निवास है। यह राजस्थान के जालोर जिले में पाई जाती है। तो मेहसाना नस्ल की जो भैंस है वह कहाँ पाई जाती है? तो जो मेहसाना नस्ल की भैंस है ना, यह राजस्थान के जालोर जिलों में पाई जाती है। तो मेहसाना नस्ल की जो इम्पोर्टेंट बात क्या होगी? तो मेहसाना नस्ल की इम्पोर्टेंट यह होगी कि यह गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा या फिर साबरकांठा जिले में मूल निवास है और यह राजस्थान के जालोर जिले में भी पाई जाती है। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। यानी जो हमारी मेहसाना नस्ल की भैंस है, अगर हम उसकी विशेषता पर चर्चा करें तो यह भैंस है ना, तो यह नस्ल मुर्रा नर व सूरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई है। यानी जो यह हमारी नस्ल है ना मेहसाना, तो मेहसाना नस्ल है ना, वह नस्ल मुर्रा और जो सूरती भैंस है ना, उसके प्रजनन से यह भैंस की हुई है। यह मध्यम आकार, सींग कुछ चौड़े एवं अंदर की तरफ मोड़े होते हैं। जो इसके सींग होते हैं ना, तो इनके सींगों का आकार क्या हो गया, जो कुछ चौड़े होते हैं और जो अंदर की तरफ है ना मुड़े हुए होते हैं। जो इनका रंग होता है ना, जो मेहसाना भैंस है, इनका रंग काला एवं गर्दनें होती है ना, इनकी गर्दन इनकी लंबी होती है एवं सुंदर होती है। जो मेहसाना भैंस होती है उनका रंग काला होता है, इनकी गर्दन लंबी होती है एवं सुंदर होती है। और इनका जो अयन है ना, इनका अयन क्या होता है, इनका अयन विकसित होता है। अयन क्या हो गया, इनका विकसित होता है। फिर क्या है, इसमें नर पशुओं के जो शरीर का भार है ना, वह 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। यानी कि जो यह भैंस है ना, तो इस भैंस के जो नर पशुओं के जो शरीर का भार है ना, वह 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। तथा जो मादा पशुओं का भार है ना, तो वह 400 से लेकर 475 किलोग्राम तक होता है। तथा जो मादा पशुओं का भार है ना, तो मादा पशुओं का भार इनका 400 से लेकर 475 किलोग्राम तक होता है। तथा इनके जो प्रथम ब्यात की उम्र है ना, वह 40 से 48 माह है। यानी जो यह हमारी भैंस है ना मेहसाना, अगर इसके प्रथम ब्यात की उम्र करें तो यह 40 से 48 माह होती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए, जो मेहसाना भैंस है वह किससे हुई है? तो मेहसाना भैंस मुर्रा नर व सूरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई जो नस्ल है वह कौन सी है? वह है मेहसाना भैंस। फिर अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात की जाए, मेहसाना नस्ल की उपयोगिता पर बात की जाए, तो यह 1200 से लेकर 1700 किलो दूध प्रति ब्यात देती है। यानी जो मेहसाना भैंस है ना, वह 1200 से लेकर 1700 किलो दूध प्रति ब्यात देती है। अगर इसकी दूध के अंदर हम वसा की बात करें तो इसके दूध के अंदर वसा की जो है ना, वह 7 से 8% है। यानी जो इसके अंदर दूध है ना, तो दूध के अंदर जो इसकी वसा है ना, वह आपको 7 से 8% तक देखने को मिलने वाली है। तो एक बार पुनः हम इन सभी जो आज हमने पढ़ा है ना, उस पर हम विस्तृत चर्चा का हासिल कर लेते हैं, ताकि हमारे किसी भी प्रकार का डाउट मन में न रहे। तो सबसे पहले जो हमारी नस्ल है आज की, वह कौन सी है? तो आज की जो सबसे पहली हमारी नस्ल है वह है सूरती नस्ल। तो सूरती नस्ल के बारे में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उसका हमें अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थान वितरण की बात करें तो यह मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियावाद, बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र है। यानी जो हमारी सूरती नस्ल की भैंस है, तो सूरती नस्ल की भैंस यह मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियाद, बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र में है। फिर क्या है, इस नस्ल की भैंस दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। यानी जो सूरती नस्ल की भैंस है, तो इस भैंस की जो नस्ल है ना, वह दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो सूरती नस्ल की भैंस है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो सूरती नस्ल की भैंस राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम सूरती भैंस की विशेषता पर बात करें, अगर तो सूरती भैंस की जो विशेषता है ना, वह क्या है? यह मध्यम आकार की तथा भूरा व हल्का काला रंग होता है। सींग इसके छोटे और दराती यानी हंसिया की आकृति व चपटे जैसे होते हैं। अगर जो हमारी जो सूरती भैंस है, अगर हम इसकी विशेषता पर चर्चा करें तो इसका यह जो मध्यम आकार की भैंस होती है, भूरा या फिर हल्का इनका काला रंग होता है। सींग इनके छोटे दरांती के समान होते हैं।
होते हैं और वह चपटे होते हैं। अगर इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह पशु के जबड़े के नीचे तथा अधर वृक्ष पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। यानी जो इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह जो पशु के जबड़े के नीचे तथा अधर वृक्ष पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। फिर क्या है, इसकी पीठ सीधी होती है। तो इसकी पीठ कैसी होती है, इसकी पीठ सीधी होती है और त्वचा मोटी होती है। यानी जो इसकी त्वचा है ना, वह इसकी त्वचा मोटी होती है। फिर क्या है, जो इसकी अयन है ना, अयन सुविकसित जो कि शरीर के पैरों में वर्गाकार रूप में स्थित होते हैं। इसके जो अयन है ना, इसके अयन सुविकसित होते हैं जो कि पीछे के पैरों में वर्गाकार रूप में स्थित होते हैं। फिर क्या है, इसके नर पशु के जो शरीर का भार है ना, वह 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। यानी जो इस नस्ल की भैंस है ना, जो इसके नर के जो शरीर पशु है ना, तो इसके नर के जो शरीर का भार कितना हो जाता है, इसके जो नर के शरीर का भार ना वह 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। तथा मादा पशुओं का भार कितना होता है, तथा जो मादा पशु होते हैं उनका भार 350 से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है। तथा जो प्रथम ब्यात की उम्र है ना, वह 42 से 48 माह है। यानी जो सूरती है ना, तो सूरती नस्ल की जो प्रथम ब्यात है ना, वह कितनी है, प्रथम ब्यात उम्र कितनी है, तो इसकी प्रथम ब्यात की उम्र है 42 से लेकर 48 माह तक होती है। फिर क्या है, फिर है कि अगर हम इस जो हमारी जो यह नस्ल है ना, तो अगर हम इस नस्ल की यानी जो हमारी सूरती नस्ल है, तो इस सूरती नस्ल की अगर हम उपयोगिता पर बात करें, तो जो इसकी उपयोगिता है ना वह क्या है, अगर इसकी यूटिलिटी पर बात करें, जो इसकी दूध उत्पादन क्षमता है ना, वह 1600 से लेकर 1700 किलोग्राम प्रति ब्यात है। यानी जो यह हमारी भैंस है ना, तो इसकी अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, तो इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वह कितनी है, वह 1600 लेकर 1700 किलोग्राम प्रति ब्यात है। अगर दूध की अंदर वसा की बात करें, तो दूध के अंदर वसा इसकी 7.5% होती है, जो कि अच्छी खासी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट नस्ल की ओर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट नस्ल कौन सी है, तो हमारी नेक्स्ट नस्ल है नीली। तो हम नीली पर चर्चा करते हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थानीय वितरण पर बात करें, तो यह नस्ल आपको पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर की नीली, रावी तथा सतलज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो आपको नीली नस्ल की भैंस है वह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो यह नस्ल आपको पंजाब की फिरोजपुर व अमृतसर की नीली, रावी तथा सतलज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्या है, सतलज नदी का पानी नीला है। यानी जो सतलज नदी है ना, तो सतलज नदी का जो पानी है ना, वह सतलज नदी का पानी नीला होता है, इसलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। यानी इस भैंस का क्या नाम रखा गया है, तो इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद व उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में यह बहुतायत में मिलती है। यानी जो यह भैंस है ना, इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश का बरेली हो गया और जो मुरादाबाद हो गया और उत्तराखंड के रामपुरा हो गया और नैनीताल जिलों के अंदर हमें यह जो भैंस है ना नीली, यह हमको देखने को मिलती है। अगर हम इस नीली नस्ल पर अगर इसकी विशेषता पर जब हम चर्चा करें, तो अगर हम इसकी विशेषता पर चर्चा करने लगे ना, तो जो इसके जो शरीर का रंग होता है ना, वह अधिकतर काला होता है। यानी जो हमारी नीली नस्ल की भैंस है उसके शरीर का रंग कैसा होता है, तो जो नीले रंग की जो शरीर का भैंस है ना, उसके जो शरीर का रंग अधिकतर काला होता है। और कभी कभी जो इसका रंग है ना, वह भूरा भी होता है। यानी कभी कभी जो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कभी कभी भूरा भी होता है। फिर क्या है, माथे, चेहरे और थूथन तथा पैरों पर सफेद चिन्ह होते हैं। यानी जो इसका माथा हो गया और चेहरा हो गया और थूथन हो गया तथा पैरों पर है ना, इसके सफ़ेद चिन्ह पाए जाते हैं। फिर क्या है, पशु मध्यम आकार के खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। यानी जो इसमें पशु होते हैं ना, तो इसके पशु कैसे होते हैं, इसके पशु मध्यम आकार के खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। पूंछ भूमि को छूती हुई लंबी व पतली, जिसका अंतिम भाग गुच्छेदार व सफ़ेद होता है। यानी जो इसकी पूंछ होती है ना, तो इसकी पूंछ एक तो लंबी होती है और पतली होती है, और जिसका जो लास्ट कॉर्नर है ना, यानी जिसका अंतिम भाग है ना, वह गुच्छेदार और सफ़ेद होता है। फिर जो इसके अयन है ना, अयन इसके सुविकसित होते हैं। यानी जो इस नस्ल की जो हमारी भैंस है ना नीली, तो इसके जो अयन है ना, इसका अयन सुविकसित होता है, जिस पर कभी कभी गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। जिस पर क्या पाए जाते हैं, जिस पर कभी कभी आपको गुलाबी धब्बे भी देखने पाए जाते हैं। फिर क्या, इसमें नर पशुओं का शरीर का भार 580 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। तथा इसके अंदर जो नर पशु है ना, तो जो नर पशु के जो शरीर का भार है ना, वह 580 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है।
तथा मादा पशु के शरीर का भार 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक होता है। तथा जो मादा पशु होते हैं ना, तो मादा पशुओं के जो शरीर का भार है ना, वह मादा पशुओं के शरीर का भार कितना हो जाता है, 400 से लेकर 450 किलोग्राम तक होता है। उसके बाद जो इसके ब्यात की उम्र देखें तो इसके जो प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है, तो इसकी प्रथम ब्यात की उम्र है 40 से लेकर 48 ये माह है। यानी इसके प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है, तो इसकी प्रथम ब्यात की उम्र हो जाएगी 40 से लेकर 48। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात की जाए, यानी अगर हम इसकी यूटिलिटी पर बात करें, जो इसकी दूध क्षमता है वह कितनी है, तो इसकी दूध क्षमता हो जाएगी 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात। यानी इसकी उपयोगिता पर बात की जाए तो इसकी दूध क्षमता है वह क्या है, तो इसकी दूध क्षमता हो जाएगी 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात। फिर क्या है, दूध में वसा कितनी है, तो इसके दूध की वसा है 8 से 10%। यानी इसके दूध में वसा कितनी होती है, तो इसके अंदर जो दूध के अंदर वसा होती है ना, वह 8 से 10% होती है। जो हमारी अगली नस्ल है, तो हमारी अगली नस्ल कौन सी होगी, तो हमारी अगली नस्ल होगी जाफराबादी। तो अब हम जाफराबादी पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इस नस्ल की उत्पत्ति स्थान एवं वितरण पर चर्चा करें, तो जो इसका मूल स्थान है ना, तो इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों एवं काठियावाड़ और जाफराबाद है। यानी जो जाफराबादी नस्ल की हमारी भैंस है ना, तो इसका जो मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है। अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें, तो इसे पशु का जो शरीर होता है ना, वह भारी भरकम होता है तथा लंबा होता है। यानी जो जाफराबाद की नस्ल की भैंस है ना, तो इसके जो शरीर का भार है ना, वह भारी भरकम होता है तथा लंबा होता है। रंग इसका काला होता है और इसका माथा है ना, माथा भारी होता है तथा उठा हुआ होता है। और जो इसके सींग होते हैं ना, सींग इसके चौड़े होते हैं तथा गर्दन की तरफ इसके सींग झुके हुए होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होगी जाफराबादी की, कि जो पशु का शरीर भारी भरकम होता है तथा लंबा होता है, रंग काला होता है, एवं जो इसका माथा है ना, वह भारी होता है तथा उठा हुआ होता है। और इसके सींग है ना, इसके सींग चौड़े होते हैं और गर्दन की तरफ झुके रहते हैं। फिर सींग के आगे का जो भाग होता है ना, वह लच्छेदार होता है और इसमें नर पशुओं का भार 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक होता है। और तथा मादा पशुओं का भार कितना हो जाता है, तो मादा पशुओं का भार इसमें 450 से लेकर 500 किलोग्राम तक होता है। और प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है, तो प्रथम ब्यात की उम्र इसकी 42 से लेकर 48 माह तक है। अगर हम इसकी उपयोगिता पर बात करें, अगर हम इसकी यूटिलिटी पर बात करें, तो जो इसके जो दूध उत्पादन क्षमता है ना जाफराबादी की, तो वह 900 से लेकर 1100 किलोमीटर प्रति ब्यात है। यानी जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है, अगर इसकी दूध उत्पादन की क्षमता की बात करें, तो इसका दूध उत्पादन की क्षमता 900 से लेकर 1100 किलोग्राम प्रति ब्यात है। अगर हम इसके दूध के अंदर वसा की बात करें, तो इसके अंदर दूध के अंदर वसा कितनी है हमारी, 7 से 8% है। यानी इसके अंदर जो दूध की वसा कितनी है, वह हमारी है 7 से 9% तक है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारी कौन सी नस्ल है, आगे हमारी है मेहसाना नस्ल। तो अब हम मेहसाना नस्ल की ओर चलते हैं। तो मेहसाना नस्ल है हमारी, इसका उत्पत्ति स्थान एवं वितरण कौन सा है, तो यह जो नस्ल है ना हमारी मेहसाना, यह गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा व साबरकांठा जिलों में मूल निवास है। यानी जो हमारी मेहसाना नस्ल है ना, तो अगर इसकी उत्पत्ति एवं वितरण पर बात की जाए, तो यह गुजरात की मेहसाना, बनासकांठा व साबरकांठा जिलों में मूल निवास है। यह राजस्थान के जालौर जिले में भी पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान के जो जालौर जिले है ना, वहाँ पर पाई जाती है। अगर हम इसकी विशेषता पर बात करें, तो यह नस्ल क्या है, यह नस्ल मुर्रा नर व सूरती भैंस के प्रजनन की से प्राप्त हुई है। यानी जो हमारी क्या है, मेहसाना नस्ल की भैंस है ना, तो यह हमारी क्या हो गया, यह नस्ल है ना हमारी, ये मुर्रा नर व सूरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई है। यह मध्यम आकार की सींगे कुछ चौड़े एवं अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। जो इनका रंग होता है ना, रंग इनका काला होता है। जो गर्दन है ना इनकी, वह लंबी होती है। और जो ऐन होते हैं ना इनके, ऐन इनके सुंदर होते हैं। फिर क्या है, जो इनके ऐन है ना, वह विकसित होते हैं। और इनमें नर पशुओं का जो शरीर का वजन है ना, वह 500 से लेकर 550 किलोग्राम तक होता है। तथा मादा पशुओं के शरीर का भार इनमें 400 से लेकर 475 किलोग्राम तक होता है। और जो इनके प्रथम ब्यात की उम्र है, वह हमारी 40 से लेकर 48 माह तक है। अगर हम इसकी यूटिलिटी पर बात करें, अगर इसकी उपयोगिता पर बात करें, तो इसके दूध उत्पादन की क्षमता है ना,
वह 1200 से लेकर 1700 किलोग्राम प्रति बयान तक होती है। यानी इसका दूध है ना वह 1200 से लेकर 1700 किलोग्राम प्रति बयान तक होता है। अगर हम इसके अंदर दूध के अंदर वसा की बात करें तो इसके अंदर दूध की वसा 7 से 8% तक होती है। यानी इसके अंदर जो दूध है ना दूध के अंदर वसा 7 से 8% तक होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपकी जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जय हिंद, जय भारत।